ऑलरेडी मारवाड़ी खाना खाने वाले हैं हम। देसी इंदौरी। इंदौरी। हेलो, देखिए कितनी खुश है। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. Happy New Year to all of you once again and really very sorry for such a long break. कई बार होता है ना कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए आपको एक पॉज लेना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ और मैं कम्युनिटी पे या कहीं पे कुछ मेंशन भी नहीं कर पाई क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। खैर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इन सब चीजों को छोड़ते हुए आज के प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं, जो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था लास्ट व्लॉग से अगले ही दिन, लेकिन ना मैं इसको एडिट कर पाई और ना ही मैं इसको अपलोड कर पाई। तो फाइनली आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्रिसमस की जो डेकोरेशन थी वो सब मैंने निकाल के रख दी थी और अब सुबह सुबह बस मैं इसको पैक करके रख रही हूँ और गार्डन रूम में रखाऊंगी क्योंकि सारी डेकोरेशन वही होती है। घर में बाकी सब सोए हुए हैं और लास्ट व्लॉग से अगर आपको ध्यान हो तो अद्वी की फ्रेंड या फिर ये बोल दो कि मेरे फ्रेंड की जो बेटी है अदिति, वो हमारे घर ही आई हुई थी, तो उसको हमें आज छोड़ने भी जाना है। तो मैं सुबह उठ के ही अपना नहा धो ली हूँ और बहुत ही प्रोडक्टिव वे में मैंने अपना दिन शुरू किया क्योंकि काम काफी सारे थे और बाहर भी निकलना था। लेस्टर से कुछ सब्जियां भी लेकर आए थे जिनमें हरी मिर्चें भी शामिल थी, तो इनकी मैंने डंठल स्टेम्स हटा के और इनको क्लीन करके रख दिया है। और पेपर टॉवल वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, इस तरह से पुराना तौलिया अगर मेरे पास कुछ होता है, या फिर जैसे ये बैग थे ना, ये एक्चुअली सब्जी रखने के होते हैं और बहुत अच्छे से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। बस एक ड्रॉबैक इनका ये है कि इनके अंदर रखी हुई सब्जी आपको दिखाई नहीं देती है, पता नहीं चलता है, तो इनको अब मैं एज ए लाइनर यूज कर लेती हूँ। साथ ही हरा धनिया लेकर आए थे तो इसकी मैंने चटनी बना ली थी, कुछ मैंने फ्रीज कर दी है, कुछ मैंने इस बॉक्स में रख दी है जो डेली हम लंच डिनर में अपनी थाली में रखते ही हैं। अच्छा, जो ये मिर्चें हैं वो सारी एकदम से कंज्यूम होने वाली नहीं थी, तो कुछ मैंने जार में निकाल के बाद में मैंने इनको फ्रीज कर दिया था। इसके अलावा घी बनाने का काम था, तो घी भी मैंने बनने के लिए रख दिया था। 250 ग्राम की एक स्टिक आती है और मैं 6 स्टिक का बटर बनाती हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना हमारा निकल ही जाता है और अनसॉल्टेड बटर हम लेकर आते हैं। सिम फ्लेम पे रख छोड़ें, आधे पौने घंटे में बिल्कुल सुनहरा हमारा घी तैयार हो जाता है। इसके बाद जो मैंने काम किया वो था सारे अपॉइंटमेंट्स, हॉलीडेज, सब कुछ कैलेंडर के अंदर मेंशन करना। और इस बार कैलेंडर मैंने खरीदा नहीं है, ये बालाजी टेम्पल बर्मिंघम से आया है, मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, तो इसमें मैंने सारी डेट्स जो हैं वो नोट कर दी हैं ताकि कुछ भी मैं भूलूं ना। इसके अलावा नेक्स्ट वीक का मेरा पूरा मेन्यू प्लान रेडी था, यहाँ पे इसके ही अकॉर्डिंग मैंने ग्रोसरी भी मेंशन कर दी थी ताकि ना कुछ फालतू आए ना ही कुछ कम आए। आप चाहें तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑलरेडी रेडी, ईवी रेडी, वो तो अपने टैब में ही बिजी है। सो वी ऑल आर रेडी, आदि को छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। Yes, let's go. निकलते निकलते हमें लेट ही हो गया था, तकरीबन 12:30 बजे के करीब हम घर से निकले क्योंकि लड़कियां उठ ही नहीं रही थी और हमें लीड्स जाना था। शेफील्ड से लीड्स जो है वो लगभग 1 घंटे का रास्ता है और उस दिन बहुत अच्छा था। शेफील्ड की तरफ बहुत अच्छे से धूप निकली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम लीड्स की तरफ पहुंचने लगे उधर घटाएं छाई हुई थी और बहुत ही ज्यादा क्लाउडी वेदर था, लेकिन शेफील्ड बहुत अच्छा था। तो हम पहुंचे वहां पे, हालांकि बीच में हमने फ्यूल भी लिया था और उसमें भी काफी टाइम लग गया।
और अदिति जो है वो अद्वी की बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये बच्चे आपस में बहुत एंजॉय करते हैं और हम लोग जो है वो आपस में मिलते रहते हैं इन बच्चों के ही बहाने से। और ये है वंदना की छोटी बेटी टीयू जो ईवी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। Penguin. ये है दाल, आलू की सूखी सब्जी है, चूरमा है, चटनी है, सलाद है, बाफला। वाफला। तो आज प्रॉपर मारवाड़ी खाना खाने वाले हैं हम। देसी इंदौरी। इंदौरी, ओके, इंदौरी खाने वाले हैं। तो क्लोज अप दिखा देती हूँ। दिस इज बाफला, दाल बाफला सुना ही होगा सबने। बाफला, इधर सैलेड है, ये टमाटर की चटनी, चूरमा, आलू की सब्जी और इधर दाल। दाल अरहर की मिक्स दाल है ये, मिक्स दाल, हाँ वही मिक्स बनती है हमारे यहाँ भी। और थाली स्टाइल में हम लोग खाने वाले हैं। तो आज बहुत ही डिफरेंट सा हमारा लंच हुआ और बहुत एंजॉय किया। साथ ही घी इतना ज्यादा था कि बस नशा ही हो गया। इसके बाद बच्चे यहाँ पे कैरम खेलने लगे एंड लिटरली प्रैक्टिस बिल्कुल ही छूट गई है, मुझसे एक भी गोटी नहीं निकली। बच्चों को देख के मन कर गया कि चलो हम भी खेलते हैं, बट हुआ ही नहीं कुछ भी। बच्चे बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हैं, तो काफी मन लगा यहाँ पे। अच्छा, दाल बाटी मैंने बहुत खाई है, लेकिन दाल बाफला जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम खाया और बहुत एंजॉय किया। सुपर हिट वॉज दैट गार्लिक एंड टोमेटो चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने वंदना से ले ली है और बहुत ही जल्दी मैं चैनल पे शेयर करूंगी। और बस अब ये शाम का टाइम है और ये कुछ बच्चों का खेलने का है। लिटरली मुझे इसका नाम नहीं पता है और अब वॉइस ओवर करने से पहले मैंने गूगल पे चेक भी नहीं किया। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये देखा मैंने बहुत है बट मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो अदिति तो काफी एक्सपर्ट है क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास है, लेकिन अद्वी जो है वो बहुत ज्यादा डर रही थी, बट खैर कुछ देर चलने के बाद वो आराम से करने लगी और भैया जो है वो उसकी अच्छी खासी हेल्प कर ही रहे थे। तो डरते डरते जो है वो अद्वी ने अपनी वो पूरी राइड की। इसके बाद हम वहां से निकले और काफी लेट ही हो गया था एक्चुअली हमें। और चलते टाइम वंदना ने थोड़े से नूडल्स भी बना दिए थे, बच्चों ने खा लिए थे, हम लोगों ने तो इतना खाया था कि खाने का फिर मन ही नहीं था। घर वापस आए और आज का जो एक काम पेंडिंग था वो था क्रिसमस ट्री को हटाने का, और ये आज का बिल्कुल लिखा हुआ था तो इसीलिए ये करना ही था। तो यहाँ पे बस काम ये हो रहा है और ये देखिए हमारे चित्रकार की चित्रकारी। सब लोग ट्री हटा रहे थे, मैं किचन में थी और ईवी ने यहाँ पे ये क्या कर दिया है। क्या हो रहा है ईवी? Because I can smell the metal now. हेलो, देखिए कितनी खुश है। माय गॉड। हेलो ईवी, लुक हियर। हियर, नो, से हाय। हाय, मजा आ रहा है उसे। You swimming? Oh no! You fall down? Oh no! निकलो बाहर, चलो। तो खैर फाइनली यहाँ पे ट्री को हमने पैक करना शुरू किया और दुनिया भर के टॉयज एक तरफ और खाली डब्बा एक तरफ। आई डोंट नो बच्चों को खाली डब्बों से खेलने में क्यों इतना मजा आता है। बिल्कुल ईवी इसके अंदर से निकल नहीं रही थी, कभी उसकी स्विमिंग हो रही थी, कभी उसकी स्लीपिंग हो रही थी और उसने काफी परेशान किया और बहुत मशक्कत के बाद कि चलो हेल्प कराओ, तब जाके फिर उसने उस बॉक्स को खाली किया। और यहाँ पे भी बराबर लगी हुई है इनके साथ पैकिंग कराने में। तो पूरा दिन हो गया था, अच्छे से उसकी नैप भी नहीं हुई थी, बट स्टिल शी वाज हाइपर एक्टिव एंड आई वाज लाइक कि कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, और मेरा बिल्कुल सोने का मन कर रहा था। और यहाँ पे मैजिक इरेजर से मैंने थोड़ा सा ये सोफा क्लीन करने की कोशिश करी। 2 दिन तक लगातार मैंने किया है और मार्क्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से चले गए हैं। तो मैजिक इरेजर जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। पेन जो है वो हम अपने घर में छुपा के ही रखते हैं क्योंकि ईवी की कलाकारी कहीं पे भी हो जाती है। और बस अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और आज का दिन भी काफी अच्छा था। हालांकि उस दिन के बाद से फिर लगातार आज तक बारिश ही बारिश है।
तो रात बस फिर सोने चले गए थे, ब्लैंकेट वगैरह जो है वो यहीं पर पड़ा था। बच्चे सो गए थे एक्चुअली जल्दी, मैं और विकास फिर से टीवी देखने लगे। और वही होता है कि कोई एक सीरीज शुरू करो ना, फिर इंटरेस्ट आने लगता है और फिर मन नहीं करता है छोड़ने का। हालांकि हमने पूरी नहीं करी, बट फिर भी 4-5 एपिसोड तो हमने देख ही लिए थे। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे रूम को संवार दूंगी, और फिलहाल भी सभी सोए हुए हैं। मैं ही जल्दी उठी हूँ, और मेरा जल्दी भी 7:30 बजे ही था, कोई बहुत जल्दी नहीं था। तो नीचे आते आते मुझे 8, 8:30 हो ही गए थे। और मैंने लॉन्ड्री लगाई थी। एक्चुअली पूरा ही हॉलीडे सीजन जो है मैंने एक दिन भी कपड़े नहीं धुले थे। वी वर एंजॉयिंग अ लॉट। तो कुछ भी काम इस तरह का एक्स्ट्रा नहीं किया था। और आज सुबह से ही प्रॉपर धोबी घाट लगा हुआ था। यहाँ पे 2 लोड हैं जो मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर दिए हैं। तो मशीन चल रही है, ड्रायर में कपड़े जा रहे हैं, सूख रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं। तो 2 लोड मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिए हैं। इनको साथ साथ ही मैं अलमारी में लगा दूंगी जहां जहां ये बिलोंग करते हैं। और आयन के जितने भी कपड़े हैं वो भी मुझे आज ही करने हैं, क्योंकि फिर अद्वी का जो है वो स्कूल भी खुलने वाला है। और मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे वो हबड़ तबड़ हो। तो जितने कपड़े आज होंगे वो साथ के साथ ही मैं करके रख दूंगी। और यहाँ पे अद्वी का जो बेडरूम है ये पूरा ही क्लीन किया था, क्योंकि बच्चे थे ना यहाँ पे, लाइक अद्वी और अद्वी की फ्रेंड। तो इन लोगों ने पूरी यहाँ पे घमासान मचाई हुई थी। तो पूरी उसकी बेडिंग वगैरह सब कुछ ही मैंने वॉश करी है। पूरे हॉलीडेज की ही नहीं थी एक्चुअली मैंने। और ये फिटेड शीट बिछाने में ना मुझे बस बहुत ही आलस ही आ जाता है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ना पड़ता है इसके बंक बेड पे। तो साहब ऊपर ही थे, अभी शावर लिया था इन्होंने। देन आई वाज लाइक प्लीज थोड़ी सी हेल्प कराई दो। तो अगर ये मुझे ऊपर मिल जाते हैं ना उस टाइम पे जब मैं अद्वी की ये बेडशीट्स वगैरह बिछा रही होती हूँ, तो फिर उन्हीं से करवा लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर मुझे ये ऊपर चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे उसका डुवे कवर वगैरह जो है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। और ये वही है जो मैं B&M बार्गेन से लेकर आई थी ना, और ये बहुत अच्छा निकला है। वार्म है ये काफी। और इसके ऊपर ना सेल्फ में ही कढ़ाई हो रही है और स्टार्स बने हुए हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल था। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे डबल बेड का मिला ना, एक चक्कर लगा के आऊंगी तो फिर मैं लेकर आऊंगी। और जो ये नीचे वाला बंक बेड है, लाइक जो बॉटम बंक है, यहाँ पे मैं कुशन्स वगैरह लगा देती हूँ। तो अद्वी जो है यहाँ पे बैठ के रीडिंग भी कर लेती है। उसके सॉफ्ट टॉयज वगैरह भी यहाँ रखे हुए हैं। एंड वेरी सून ईवी को ना मूव ईयर उसकी हम कॉट हटा देंगे, क्योंकि आजकल कॉट से निकलना उसको आ ही गया है। और रात को आजकल कई बार ऐसा होता है कि वो कॉट से उतर के आके बेड पे ही सो जाती है। तो अब उसको धीरे धीरे आदत डलवाएंगे कि वो अब अपने बेड पे यहाँ पे दीदी के साथ सोना शुरू करे, क्योंकि इवेंचुअली ये रूम दोनों को ही शेयर करना है। टॉप बंक अद्वी का है, बॉटम बंक जो है वो ईवी का है। तो देखते हैं कब ये सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, धीरे धीरे प्लान्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ऊपर का पूरा फ्लोर जो है वो टाइटी हो गया है। Hello. What is this? इसकी बोट है। Boat? Okay. गिर मत जाइए। Careful. No. What is this? इन्हें रुक जा। बस 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 छोड़ दे। It's your boat, huh? Huh? And what is this? What is this? What is this in your hand? It's the What are you eating? बैठना दे, फिट आ रही। इन्हें लाइट दिखाऊं मैं, सोफा साफ हो गया क्या? बहुत बस लाइट्स हैं, 1-2 बार में क्लीन हो जाएगा। तो सबका नहाना धोना एवरीथिंग इज डन। और आज ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बनेगा, और उसमें मैं बनाने वाली हूँ अचारी भिंडी
और ये भिंडी भी हम लेस्टर से ही लेकर आए थे और आते ही मुझे बनानी थी, लेकिन फिर भी 2 दिन डिले हो ही गया। साथ में मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे और बस तैयारी कर ही रही थी कि मीनवाइल मेरा एक पैकेज आ गया। देन आई थॉट कि चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सर्च करते करते मैंने ये एक ज्वेलरी पीस मंगाया है। तो एक इंस्टाग्राम स्टोर है शिनैद ज्वेलरी और इनकी वेबसाइट भी है। वैसे मैंने तो इंस्टाग्राम पे ही देखा था, वेबसाइट का मुझे पता नहीं था, वो फिर मैंने बाद में देखा है। मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको ये ज्वेलरी पीस पसंद आता है, इन केस यू वांट टू बाय, तो आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। ईवल आई वाली जो ज्वेलरी है ना, वो बहुत सारी है इनके पास और बहुत प्रिटी है। इवन दो जो ये मैंने भी पहनी हुई है ना ईवल आई वाली रिंग, इस तरह की भी है उनके पास, मैंने देखी थी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरी तो गोल्ड में है, लेकिन हाँ उनकी जो है वो आर्टिफिशियल में है। तो पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और पर्सनलाइज करके ये भेजते हैं, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो एक पाउच है जिसमें ज्वेलरी पीस है और किटकैट आई है, साथ ही एक पॉलिशिंग के लिए उन्होंने कपड़ा भी दिया है। और इसमें ना खुशबू के लिए बहुत ही ड्राइड उन्होंने फ्लावर्स डाले हुए थे और जैसे ही पैकेज खुला ना, बहुत अच्छी खुशबू आई। और ज्वेलरी मैंने क्या मंगाई है, मैंने ये एक ब्रेसलेट मंगाया है। और ये जो ब्रेसलेट है ना, ये गोल्ड में भी अवेलेबल है और ये एंटी टार्निश वाटर प्रूफ है, तो इसकी कोटिंग वगैरह बिल्कुल खराब नहीं होती। डेली में आप इसको पहन सकते हैं। साथ ही मैंने जो ये पैटर्न है, मैंने तो ये स्नोफ्लेक वाला मंगवाया है। तो पैटर्न्स भी बहुत सारे हैं इसमें, तो जो भी आपको पसंद आए यू कैन चेक इट आउट। मैं इसका भी लिंक दे दूंगी और साथ ही आप इनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहां पे आपको दिख ही जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम स्टोर पे भी बहुत सारे हैं, तो आप देख लेना। मुझे ये अफोर्डेबल लगा स्टोर, इसीलिए मैंने इनसे ली है। और एक्चुअली ब्रेसलेट क्यों लिया है, क्योंकि मैं इस वाले हाथ में ना, जो मेरा उल्टा हाथ है, इसमें मैं हमेशा घड़ी ही पहनती हूँ, बट वही है कि 24 घंटे तो पहनी नहीं जाती है। फिर जब घड़ी उतारती हूँ तो वो हाथ खाली रह जाता है, तो इसलिए मुझे ये एक ब्रेसलेट चाहिए था। और ईवी अभी छोटी है, इसलिए मैं कांच की चूड़ियां और जो कंगन है वो मैं अभी नहीं पहनती हूँ, मोल जाते हैं, बच्चे को लग जाए तो डर ही रहता है। अदरवाइज आपने मुझे देखा ही है कि अद्वी के टाइम पे, लाइक अद्वी थी जब बड़ी हो रही थी तो मैं पहनती ही थी। जब से ईवी हुई है तब से मैं कांच की चूड़ियां कम पहन रही हूँ, बस तीज त्योहार पे पहनती हूँ। तो इसको आप अपने ब्रेसलेट्स के साथ क्लब भी कर सकते हैं और इस तरह से स्मार्ट वॉच के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है। तो आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी मुझे पहनते हुए हफ्ता 10 दिन हो गया है और ये बिल्कुल एज इट इज है, उतनी ही चमक इसकी बरकरार है। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो भिंडी है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, कपड़े पे डाल दिया था, बहुत अच्छे से सूख गई है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। हेड एंड टेल इसकी मैंने कट कर ली है और उसके बाद मैंने इसको लेंथ वाइज कट किया है। इस तरीके से ना मसाला बहुत अच्छे से कोट हो जाता है और बहुत ही कुरकुरी हमारी भिंडी तैयार होती है। एक मैंने बिग साइज की यहाँ पे अनियन ली है, इसको भी हम लेंथ वाइज यहाँ पे कट कर लेंगे। तो चलिए कुरकुरी सी अचारी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। और बना रही हूँ मैं अपनी नई कढ़ाई में, ये भी मैं लेस्टर से ही लेकर आई थी और जैसे बिल्कुल ट्रेडिशनल लोहे की कढ़ाई होती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है और बहुत अच्छा इसमें स्वाद आता है। और एनी हाउ घर की याद आ गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी ने ये भिंडी बनाई हो। तो कई बार ना बर्तन भी आपको पुरानी यादों की तरफ ले जाते हैं। खैर चलिए रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। ऑयल डाला था, उसमें थोड़ा सा हींग डाला है, लंबी कटी हुई मैंने हरी मिर्चें डाली है, साथ ही मैंने इसमें पंचफोरन मसाला डाला है। पंचफोरन में 5 स्पाइसेस होते हैं जो अचार में डलते हैं। मेथी दाना होता है, जीरा होता है, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन और साथ में राई भी होती है। अजवाइन कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, लाइक वो ऑप्शनल हो जाता है। प्याज डाल के इसको हमें हल्का सा ही भूनना है, कुछ ब्राउन नहीं करना है। और उसी के साथ हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। कवर नहीं करना है, खुला ही हमें इसको पकाना है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी थी और उसमें हमारी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे से भुन जाएगी। साथ ही मूली के पराठे के लिए यहाँ पे मैं मूली को अच्छे से जो है वो पील कर लूंगी, वॉश करूंगी और उसके बाद मैं इसको ग्रेट करूंगी। और आज के जो मूली के पराठे हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में बनने वाले हैं, क्योंकि आज मैं भरवा नहीं बनाने वाली हूँ। और ये वो तरीका है जिससे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे,
कोई फेल नहीं होगा और तुरंत फुरत भी तैयार हो जाते हैं। तो जो बिल्कुल बारीक वाली साइड होती है ना ग्रेटर की, उससे आपको ग्रेट करना है। तो बस मैं मूली जो है यहाँ पे ग्रेट करने ही वाली थी, तो मुझे बराबर में साहब दिख गए, वो घूमते फिरते आए, तो मैंने उनको उस काम पे लगा दिया। यहाँ पे भिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चला रही हूँ यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे वाली भिंडी ज्यादा कुरकुरी हो जाए और ऊपर वाली ऐसे ही रह जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोहे की कढ़ाई में खाना बना के ना बिल्कुल मजा ही आ गया। एंड यू वोंट बिलीव, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी थी ये वहां पे। और एक मैं छोटी भी लेकर आई हूँ जो मेहंदी में अपनी भिगोती हूँ, उसमें एक ही बार भिगोई है अभी, तो मैंने बीच में मेहंदी लगाई थी एक दिन। स्माइल भी करके दिखाना तो लोग है हा जबरदस्त। हा 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 हा, मैं मूली कस रहा हूँ, हा हा हा। Happy? जबरदस्ती काम करवा रही है। पराठे खाने तो मुझे बस। पराठे खाने को कहा था बस। ओह माय गॉड, हाथ में कसवा लियो। तो यहाँ पे हंसी मजाक आप हमारा देख ही रहे थे। मैं यही बोल रही थी उनसे कि बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे जबरदस्ती मैं काम करा रही हूँ। खैर मूली वो ग्रेट कर रहे हैं, इधर भिंडी जो है वो अच्छे से भुन गई थी। इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और खटाई में मैंने यहाँ पे अमचूर ऐड करा है, साथ ही गरम मसाला डाल दिया है। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अमचूर का जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर लगता है। इन केस अगर आपकी भिंडी थोड़ी बहुत भी स्लाइमी हो रही है, तो जब आप अमचूर उसमें ऐड करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से कुरकुरी हो जाती है और वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर देती है। तो आप ट्राई करके जरूर देखना। और बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार भी भिंडी को कवर नहीं करना है और उसको हौले हौले जो है वो पकने देना है। इधर डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, ये 2 कप के करीब होगा। नमक डाला है, अजवाइन डाली है हाथों से क्रश करके, और जो ये मूली थी ये मैंने ऐड कर दी है। बेसिकली जितनी मूली होती है ना, उससे थोड़ा सा कम आपको आटा लेना है, तभी वो मूली का जो फ्लेवर है वो आटे के अंदर आता है और बिना भरे हुए भी आपको भरवा पराठों का टेस्ट आ जाता है। अगर आटा बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो मूली का उतना टेस्ट नहीं आएगा। और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो बहुत अच्छे से पक गई थी, इसको मैंने कैसरोल में निकाल लिया है। ये 3 कैसरोल का ना मेरा सेट है। एक तो मैं हमेशा यूज करती हूँ रोटी रखने के लिए, बाकी जो 2 है वो मैं तभी यूज करती हूँ जैसे कि बस सब्जी को दोबारा गर्म नहीं करना है, अभी तुरंत के तुरंत खाना है। बट अगर बोल में निकालूं अलग से तो वो ठंडी हो जाएगी, तो मैं कैसरोल में रख देती हूँ। और लोहे की कढ़ाई में ना सब्जी थोड़ी सी सांवली हो जाती है, इसलिए बनाने के बाद एकदम से ही मैं निकाल देती हूँ। बाकी आयरन तो उसमें भरपूर मात्रा में आ ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सख्त सा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। हाँ, मेक श्योर कि आप काफी टाइट डो जो है वो लगाएं, क्योंकि मूली जो है नमक के साथ जाके फिर पानी रिलीज करती है। तो अगर आप मुलायम सा डो लगाएंगे ना, तो पराठे बनाते बनाते वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप गोभी का भी बना सकते हैं, मटर का बना सकते हैं, आलू का बना सकते हैं। और ये जो ऐसे पराठे होते हैं ना, अगर आप लंच बॉक्स में पैक कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, तो भी ये इजी रहता है खाने में। वो फटाफट रोल करेंगे और खा लेंगे, मुलायम रहते हैं इस तरह के पराठे। और अगेन बिगिनर है तो फिर तो ये रेसिपी आपके लिए है ही बहुत बढ़िया, आप आराम से बना सकते हैं। खैर भरवा पराठों वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वो टेस्ट तो नहीं आता है, बट हाँ 70-75% वही टेस्ट आता है। बट अगर आपका काम हल्का हो रहा है तो इतना तो खैर निभ ही जाता है। तो मूली जो है ना वो छोटी थी, और फिर अद्वी जो है ना वो मूली का पराठा नहीं खाती है। फिर मुझे उसके लिए आलू का पराठा या पनीर का कुछ और बनाना पड़ता है, और इस तरीके से वो मूली का पराठा खा लेती है। तो ये भी एक ट्रिक होती है बच्चों को सब्जियां खिलाने की, कि अगर वो नहीं खाते हैं तो उसको आप आटे में डाल दो और उससे वो आराम से खा ही लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैंने कुरकुरे से ये पराठे सेक लिए हैं। आप वैसे चाहें तो अंदर ऑयल वगैरह लगा के तह के भी बना सकते हैं।
तो ये है हमारी आज की ब्रंच थाली। बटर ये भी मैंने घर पे ही बनाया था, हरे धनिए की चटनी, और साथ में है हमारी ये कुरकुरी अचारी भिंडी जो वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। आप ट्राई जरूर करना। तू ही टेस्ट करके बता दे। मैं मिर्ची डाल देना। खा सकूं? ठीक है। मस्त। वाकई में बहुत टेस्टी बना। तो चलिए यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.